चलो डक्ट्स कंप्लीट होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट अब हमने क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिशियल ऑर्गन। कौन एक्सटर्नल जेनिशियल ऑर्गन? सेकंड हमने पढ़ना है इसमें एक्सटर्नल जेनिशियल ऑर्गन। अंडरस्टूड? इसका तो एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी से बाहर हो, ठीक है, जो बॉडी के अंदर ना हो। तो वो कौन सा पार्ट है मेल में? पेनिस, ठीक है। पेनिस के ऊपर स्किन की, डेंस स्किन की एक लेयर होती है, स्किन काफी डेंस होती है, जिस स्किन को हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन। फोर स्किन। इस तरह से मान लो ये मेल का पेनिस है और इसके ऊपर यहाँ पर ये डेंस लेयर ऑफ कवरिंग होगी। अच्छा, पेनिस का फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंसेमिनेशन प्रोसेस। इंसेमिनेशन प्रोसेस कल भी बताई थी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इंसेमिनेशन का मतलब? हाँ, इंसेमिनेशन का मतलब है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाँ, द स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल पेनिस इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है? इंसेमिनेशन प्रोसेस के लिए। और क्या है इसमें? किस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं? इसमें इरेक्ट टिश्यू पाए जाते हैं। इरेक्ट टिश्यू ये याद रखना है, क्योंकि ये इस बार सीबीएसई ने पूछा हुआ था भाई इरेक्ट टिश्यू कहाँ मिलते हैं मेल के। तो पेनिस में मिलते हैं, बाकी पार्ट्स में नहीं मिलते। लास्ट आता है थर्ड, हमने पढ़ना है असेसरी ग्लैंड्स। भाई कौन कौन से ग्लैंड्स इसकी हेल्प करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में और इरेक्शन में? फर्स्ट क्या है? द मेल असेसरी ग्लैंड्स आर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल। इस तरह से लिख लो। अच्छा देखो, सेमिनल वेसिकल दिख रहे हैं 1 और 2, 1 और 2 सेमिनल वेसिकल दिख रहे हैं? yes, ma'am। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 या अ पेयर, पेयर में मिलते हैं। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये बनी हुई 2 चिमटियाँ सी, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे? 2, अ पेयर। तो इनकी पहले तो ये नंबरिंग याद रखनी है, 2 1 2, ठीक है। अब इनके फंक्शंस पे आ जाओ। फंक्शंस में क्या होगा? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल का मतलब क्या होता है? सीमन। सीमन किससे बनता है? स्पर्म प्लस प्लाज्मा, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल क्या बनाएंगे? आपकी सीमन, और सीमन का मतलब क्या है? स्पर्म, और स्पर्म के अंदर प्लाज्मा, प्लाज्मा इस तरह से लिख लो। उसके बाद आता है आपका प्रोस्टेट। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? फ्रक्टोज की। कौन सी शुगर की होगी? फ्रक्टोज की। आगे द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ल्यूब्रिकेशन का मतलब कि भाई ये ना ऐसे सिक्रीशन करता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स मतलब इरेक्ट जो टिश्यूज होते हैं वो रिजिड बन जाते हैं, इसमें ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। यानी कि ल्यूब्रिकेशन है तो इसमें क्या हेल्प कर रहे हैं? इसके ल्यूब्रिकेशन में कुछ ऐसे एंजाइम हेल्प कर रहे हैं। बचा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ कैल्शियम की वजह से बनता है, कैल्शियम की वजह से होगा ये। यहाँ पर आपका ये टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव खत्म हो जाता है। कल फीमेल स्टार्ट कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ग्लैंड्स हर बार पूछते हैं, ग्लैंड्स। हाँ, आई डोंट नो, इस साल का तो नहीं पता, बट चांसेस होते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। सब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, या तो डायरेक्ट आ जाएगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ। हाँ जी, री का डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसा बनाएगा, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, पेपर वगैरह तो बन जाते हैं। बंद कर दो वीडियो, बन गई हो गई।
इस साल 2 साल में नहीं होगा। वीडियो बंद कर।